बहुत लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को रिटायरमेंट से लिंक करते हैं, जो कि एक गलत फहमी है दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है और फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को और कैसे बढ़ा सकते हो, जानेंगे आज के वीडियो में। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ रिटायरमेंट के बाद गोवा शिफ्ट होने के लिए नहीं है कि आप 60 साल के हो गए, अपना बैग उठाया और बोले अब तो मैं फ्री हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप जो पैसा कमाते हो उसको आप ऐसे इन्वेस्ट और मैनेज करते हो कि पैसे आपके लिए काम करे। आज के वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम को समझेंगे एंड साथ में देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की 5 स्टेजेस क्या है, ताकि आप भी अपनी जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट कर सको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपकी इनकम और वेल्थ इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपको अपने खर्चे चलाने के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली आपके पास पैसे और इन्वेस्टमेंट इतने हो जाने चाहिए कि चाहे आप जॉब करो या ना करो, फिर भी आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाएं। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसा आपको कंट्रोल ना करता हो, बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करते हो। चलो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए सचिन के मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं, पर उसके पास ऐसा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है जो उसको हर महीने 60,000 रुपए जनरेट करके देता है। उसने अपने इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा है। अब सचिन जॉब करे या ना करे, घर के खर्चे कवर हो ही जाते हैं। यही है दोस्तों असली फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको भी ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की 5 स्टेजेस समझना जरूरी है। चलो देखते हैं दोस्तों, ये 5 स्टेजेस क्या है। समझते हैं पहली स्टेज को, सर्वाइवल, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। दोस्तों स्टेज 1 बेसिकली वो स्टेज है जहां आप सिर्फ गुजारा कर रहे हो। सुनने में बुरा लगता है, बट मैक्सिमम लोग काफी सालों तक यहीं पर अटके रह जाते हैं। इसमें पैसा आता है, पैसा जाता है और बैंक से बस एक ही रिमाइंडर आता है, लो बैलेंस अलर्ट का SMS। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर महीना है और आपके एक्सपेंसेस जिसमें 10,000 रुपए का रेंट चले जाता है, 5,000 रुपए का खाना पीना, 3,000 का ट्रांसपोर्ट, 2,000 का फोन एंड वाईफाई, 5,000 की EMI और 5,000 की शॉपिंग हो जाती है। बस हो गया खत्म, पूरे 30,000 निकल गए। अब यहाँ 2 प्रॉब्लम है। पहले तो आपकी सेविंग जीरो है, मतलब अगर कल फ्रिज खराब हो गया या बाइक का टायर पंचर हो गया तो आपको दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा। प्लस स्ट्रेस लेवल 100% है, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी लेट हुई तो आपके घर का राशन भी लेट हो जाएगा। स्टेज 1 के लिए बोला जाता है कि पेट्रोल टैंक फुल है पर रिजर्व का बटन ऑन है, मतलब गाड़ी चल तो रही है पर कभी भी बंद हो सकती है। एक और बात, ऐसा मत सोचना कि आपकी सैलरी कम है और इसलिए आप इस स्टेज में हो। 1 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाला भी इस स्टेज में हो सकता है। ये आपकी मनी मैनेजमेंट और बजटिंग पर डिपेंड करता है। पर अगर आप स्टेज 1 में हो तो पता कैसे चलेगा? चलो कुछ साइन बता देता हूं आपको। पहला, इमरजेंसी के वक्त आपका पहला थॉट लोन कहां से लूं होता है। और दूसरा, अगर दोस्तों के साथ बाहर जाते वक्त आप अपने क्रेडिट कार्ड पे ही रिलाय करते हो। आपको इस स्टेज से आगे बढ़ना ही होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। स्टेज 2, स्टेबिलिटी, इमरजेंसी फंड प्लस नो हाई इंटरेस्ट डेट। स्टेज 2 में आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी सेट लगने लगती है। बेसिकली आपके पास एक फाइनेंशियल एयरबैग आ जाता है। इस स्टेज में आपके पास 2 सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए, एंड अगर आपके पास ये सपोर्ट है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज 2 में हो। सपोर्ट नंबर 1, इमरजेंसी फंड। लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, फ्रिज खराब हो सकता है, जॉब भी जा सकती है या इन बिटवीन भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे टाइम के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये वो पैसा है जो आप कभी खर्च नहीं करोगे, बस उस दिन के लिए बचा के रखोगे जब लाइफ आपको सरप्राइज टेस्ट दे। एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपए के हैं। माना जाता है आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सपेंस इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। मतलब आपको 90,000 से 1,80,000 तक का अलग से बैंक में, FD में
या लिक्विड फंड में रखना पड़ेगा। क्यों? अगर कल को गॉड फॉरबिड आपकी जॉब चली गई तो आपको तुरंत स्ट्रेस में नहीं पड़ना पड़ेगा। गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया तो मेडिकल बिल्स पर क्रेडिट कार्ड का 36% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सपोर्ट नंबर 2, डेट से आजादी। ये स्टेज में हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग पेमेंट, पर्सनल लोन जिसके इंटरेस्ट में बैंक आपसे हाई इंटरेस्ट अमाउंट मांग रहा है, वो सब नहीं रहता। इन अदर वर्ड्स, आप डेट फ्री हो और आप नई सैलरी के साथ पुराने बिल्स नहीं चुकाते हो। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आप स्टेज 2 में हो? चलो देखते हैं। पहले तो जैसा मैंने कहा, आपकी 3 से 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड होगा। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू वाला मैसेज आपको नहीं आएगा क्योंकि आप पूरा बिल क्लियर करते हो। प्लस अगर बॉस बोल दे कि कंपनी बंद हो रही है तो आप सोचोगे कि चलो यार एक ब्रेक ले लेता हूं, ना कि अरे लाइट बिल का क्या होगा। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में यहां तक आ गए हो तो काफी आगे निकल आए हो दोस्तों, वेरी गुड। अब नेक्स्ट फेज पर चलते हैं। स्टेज 3, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस प्लस रेगुलर सेविंग। स्टेज 3 में आप अपने पैसों के आसपास गार्ड खड़ा करते हो। मतलब अगर लाइफ में कोई बड़ा झटका आ भी गया तो उसे आपके सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं चले जाएंगे। इस स्टेज के भी 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं एंड आपको अगर इसके बाद वाली स्टेज पर जाना है तो आपको इंश्योर करना होगा कि ये पिलर्स स्ट्रांग हो, वरना स्टेज 4 पर पहुंच भी गए तो वापस आने का रिस्क बना रहेगा। पहला पिलर है इंश्योरेंस। मैक्सिमम लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं एंड ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उनके लिए सुटेबल ही नहीं है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है। इंश्योरेंस का एक ही काम है रिस्क कवर करना, और आपके पास 2 टाइप्स के इंश्योरेंस होने चाहिए। पहले हेल्थ इंश्योरेंस, भगवान ना करे आपको या आपकी फैमिली में किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, बट अगर जाना पड़ गया तो हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस बहुत हाई हो चुके हैं एंड छोटी सर्जरी भी आजकल लाखों में होती है। अगर सर्जरी का बिल 3 लाख का आ गया और आपके पास हेल्थ कवर है तो आप वो 3 लाख देने से बच सकते हो। अगर नहीं है तो पूरा इमरजेंसी फंड खत्म और फिर से आप सर्वाइवल स्टेज में पहुंच जाओगे। दूसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है एंड अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए लाइफ कवर होना बहुत जरूरी है। कितने का लाइफ कवर लेना है एंड कौन सा प्लान लेना है वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पर जाना है तो टर्म इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा। और स्टेज 3 का दूसरा पिलर है रेगुलर सेविंग्स। मतलब हर महीने आप थोड़ा पैसा साइड में रखते हो। जैसे गाड़ी को रेगुलर सर्विस करते हो, स्टार्टिंग में झंझट लग सकता है पर बाद में गाड़ी स्मूथली भी तो चलती है। मान लो आप हर महीने 5000 SIP में डालते हो और 10% एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपका कॉर्पस 38 लाख रुपए तक बन सकता है। अगर वही 5000 रुपए आप शॉपिंग में उड़ा देते हो तो 20 साल बाद शायद मेमोरीज भी याद ना रहे। रेगुलर सेविंग्स आपके गोल्स के लिए होते हैं, जैसे कार खरीदना, घर का डाउन पेमेंट भरना या अपने पेरेंट्स को एक सरप्राइज यूरोप ट्रिप देना। अब चलते हैं दोस्तों स्टेज 4 पर, इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर फ्यूचर गोल्स। अब तक आप सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लेवल क्रॉस कर चुके हो। मतलब अब आप पैसे बचा लो मोड से निकल के पैसे को काम पे लगा दो मोड पे आ जाते हो। सोचो आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, अगर सिर्फ स्ट्रेट रोड पे स्मूथली ड्राइव करोगे तो कार चलती रहेगी पर कभी हाई स्पीड और परफॉर्मेंस का मजा नहीं मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस के लिए गियर शिफ्ट करना पड़ता है, फ्यूल एंड मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है और दोस्तों टाइम भी देना पड़ता है। वैसे ही बचत से आप सरवाइव कर सकते हो, पर इन्वेस्टिंग से ही आप ग्रो कर सकते हो। आपको इस स्टेज पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बट बहुत लोग तो इन्वेस्ट वर्ड को ही गलत समझ लेते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा ऐसी जगह लगाना जहां पर रिटर्न्स इन्फ्लेशन को बीट कर सके
एंड आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सके। अगर आपका पैसा घर में रखा है या एफडी में लगा है तो आप उसको इन्वेस्टिंग कंसिडर नहीं कर सकते। वेल्थ को टाइम के साथ ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, एनपीएस या गोल्ड जैसे ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे हैं उसको रैंडमली इन इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया जाए। ग्रोथ स्टेज में इन्वेस्टिंग रैंडम नहीं होती है। ग्रोथ स्टेज में आप अपने गोल्स डिसाइड करते हो एंड उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हो। स्टेज 4 में आपको लगता है अरे पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मतलब चाहे आप जिम में हो, मूवी देख रहे हो या गोवा ट्रिप पे हो, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपके पीछे आपका पैसा शायद क्वाइटली मल्टीप्लाई कर रहे हो। स्टेज 4 से ही फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी फास्ट लेन में चली जाती है। इसके बिना आप हमेशा स्टेज 3 के सिक्योर बट स्टैग्नेंट जोन में ही अटके रहोगे। स्टेज 4 फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का सबसे लंबा फेज होगा एंड यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप ये सब कर लेते हो तो आप पहुंचते हो स्टेज 5 में, फ्रीडम। इस स्टेज में आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है। पैसिव इनकम मतलब वो पैसा जो आपके खुद से एक्टिवली काम किए बिना आता है, मतलब आप रिलैक्स भी कर रहे हो और आपके बैंक अकाउंट में एसएमएस भी आता है डिविडेंड क्रेडिटेड। इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कितना पैसा चाहिए ये तो खुद में एक टॉपिक है, बट चलो नंबर्स का थोड़ा मजा देखते हैं। अगर आपको मंथ के 50,000 रुपए चाहिए और आपके इन्वेस्टमेंट पे एवरेज 6% का ईयरली रिटर्न मिलता है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना होगा। इन शॉर्ट, स्टेज 5 एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। यहाँ आप पैसों के टेंशन के बिना जीते हो और अपनी लाइफ की चॉइसेस अपने हिसाब से करते हो। तो अब सवाल ये है कि आप अभी किस स्टेज पे हो, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी या फिर ग्रोथ में एंट्री मार चुके हो? कमेंट्स में जरूर बताना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।